नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। ये वीडियो आप काफी दिनों बाद देख रहे हैं क्योंकि 2023 का ऑफिशियली एडमिशन सीजन अब क्लोज हो चुका है। एक नया अपडेट यही है, एनएमसी ने सारे ही स्टूडेंट का डेटाबेस जो कॉलेजेस ने अपडेट किया था उसे नोटिस में डाल दिया है। तो अगर आपका एडमिशन जिस भी कॉलेज में हुआ है, आप उस डेटाबेस में जाकर अपना नाम चेक कर लें। अगर आपका नाम वहां नहीं है तब आप अपने स्टेट के डीएमई या अपने कॉलेज से संपर्क करें, वो बहुत जरूरी है। तो 2023 का ऑफिशियली अब एडमिशन सेशन समाप्त हो चुका है। 2024 नीट यूजी के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं या रिपीटर, उनके लिए हमने एक बहुत अच्छा मेंटोरशिप का भी प्रोग्राम लॉन्च किया है। आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में नीट के बारे में बताऊंगा कि ये नीट का एग्जाम क्या है। इसमें जो मैं कवर करूंगा, क्या इसका पैटर्न होता है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप अपने एफर्ट को मैक्सिमाइज करें और नीट में अच्छा से अच्छा स्कोर और रैंक लाने का प्रयास करें। देखिए, नीट के एग्जाम में आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 50-50 क्वेश्चन होते हैं जो दो सेक्शंस में होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। पर सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं, मतलब आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं और इस तरह से आपको टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए आपको यह भी देखना जरूरी है कि आप अननेसेसरी जो क्वेश्चन आपको ना आता हो उसको आप वाइल्ड गेस ना करें, नहीं तो आपको पेनल्टी के रूप में -1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब हर गलत आंसर के लिए आपके 1 नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए आप वाइल्ड गेस से बचें और अपनी स्ट्रैटेजी, अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और प्रैक्टिस का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करें। पर आपको टेस्ट की क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। टेस्ट की क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नीट के सिमिलर टेस्ट को अपीयर करेंगे तभी आप करेक्ट असेसमेंट समझेंगे। नहीं तो अगर आपने एक चैप्टर के, जो चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा है, उस पे बेस्ड अगर आपने टेस्ट लिखा है, ऑब्वियसली उसमें आपको अच्छा स्कोर आएगा, पर ये रियल असेसमेंट नहीं है। तो रियल असेसमेंट के लिए आपको सिलेबस को समझना जरूरी है। इस साल सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे देख सकते हैं, जो हमने सिलेबस को भी वहां डाला है। कौन से टॉपिक्स को हटाए गए हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको एक बार समझ लें और उस सिलेबस के हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें। अब आपको ये भी समझना जरूरी है, इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं और कुछ सब्जेक्ट्स में जो आपका स्ट्रेंथ एरिया हो सकता है, जैसे बॉटनी और जूलॉजी, जो बायोलॉजी का है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट्स को भी टारगेट करना चाहिए, जो मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स हैं 360, उसमें से कम 250 से 300 एक एवरेज स्टूडेंट को भी जरूर स्कोर करना चाहिए। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में आपको 300 से 350 के बीच में स्कोर करना चाहिए। बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का एक ही उपाय है कि आप क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी बुक को वर्ड टू वर्ड सही से याद कर लें, बार बार रिवीजन करें, मैक्सिमम टेस्ट अटेम्प्ट करें, रोज एक टेस्ट लिखें, अपने आप को एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसको फिट करें। अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप 90 मिनट का टाइम बायोलॉजी को दें, क्योंकि यहीं से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप एक अबव एवरेज या अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप इस टाइम को थोड़ा कम रख सकते हैं और जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो इसको 60 मिनट के आसपास में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें और देखें कि आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होनी चाहिए। जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बायोलॉजी में एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप बायोलॉजी के
90 क्वेश्चंस में से 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए। बायोलॉजी में अगर आपकी एक्यूरेसी 80% से नीचे है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है और आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। अपने क्लास 11th और क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक को दोबारा रिवाइज करें। इसके बाद आता है केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए भी अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री आपका थोड़ा वीक है तो आप टीचर की मदद ले सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को सुधार सकते हैं। केमिस्ट्री में आपको जरूर से जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपनी एक्यूरेसी को 80% तक रखें। अगर आप 70% से नीचे एक्यूरेसी में हैं तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट करें और एक्यूरेसी को इंप्रूव करें। 30 क्वेश्चंस कम से कम आप टारगेट करें। उन चैप्टर्स को टारगेट करें जहां आप 80% प्लस एक्यूरेसी से जा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी मैं एवरेज स्टूडेंट को कह रहा हूं। और अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट टॉपर स्टूडेंट हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लगभग 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और 90% एक्यूरेसी को मेंटेन करें। इसके बाद फिजिक्स आता है। फिजिक्स अनप्रेडिक्टेबल है और इसमें अगर पेपर आसान है तो आप थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल रहना है और ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन अगर फिजिक्स का पेपर आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप अपने अटेम्प्ट्स को कम रख सकते हैं पर एक्यूरेसी को मेंटेन करें। एक्यूरेसी 70-80% की रहनी चाहिए, नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग भी लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है और ये हर स्टूडेंट के लिए डिफर करता है। तो इसमें आपको एक एक्सपर्ट मेंटोर की जरूरत है जो आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करे और अपने उस टाइम मैनेजमेंट पे स्टिक करें। उतने ही मिनट में आप एक्यूरेसी लेवल को लाने का प्रयास करें और मैक्सिमम रिवीजन करें। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अपीयर करना और ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी बुक को रिवाइज करना ये रेकमेंडेड है, खास करके रिपीटर स्टूडेंट के लिए। और जो फ्रेशर हैं वो अपने 12th का सिलेबस खत्म कर चुके होंगे और अगर 12th का सिलेबस आपने खत्म कर लिया है तो आप अभी 11th को रिवाइज करें। बोर्ड एग्जाम के बाद आप पूरी एनर्जी के साथ कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट लिखना शुरू करें। ये मेरी तरफ से नीट के बारे में थोड़ा गाइडेंस है। अब आते हैं कि एक बार जब आपका स्कोर आ जाता है तो स्कोर के साथ साथ रैंक भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2023 और 2022 को कंपेयर करेंगे तो स्कोर वर्सेस रैंक में बहुत बड़ा गैप है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये पेपर पे डिपेंड करता है। अगर पेपर आसान रहा तो मैक्सिमम स्टूडेंट काफी हाई स्कोर करते हैं, तो आप हाई स्कोर के बावजूद भी आपका रैंक लो हो जाता है। और अगर पेपर डिफिकल्ट हो गया तो आप लो स्कोर के बावजूद भी हाई रैंक अचीव कर सकते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी, एक बार जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपके लिए रैंक क्रिटिकल फैक्टर है और फिर वहीं से पता लगता है कि क्या आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं और अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं तो किस तरह के कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं। और जो दूसरा फैक्टर है जो आपकी कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से एनालाइज करें और अपने स्टेट डोमिसाइल के हिसाब से अपने स्टेट कोटा को एनालाइज करें। इन सब चीजों के लिए आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत होती है जो आपको स्टेट कोटा में आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, ऑल इंडिया कोटा में आपकी क्या पॉसिबिलिटी है और अगर आप एक एवरेज स्कोरर हैं तो आपके लिए आपके बजट में प्राइवेट कॉलेजेस में क्या पॉसिबिलिटी है। कई सारे स्टेट्स ओपन स्टेट हैं जिसमें केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ थोड़ी लो फीस पे आता है, तो वहां आपके लिए क्या संभावनाएं हैं। अगर आप अपने स्टेट के अंदर जैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, हरियाणा में अपने स्टेट के अंदर के बेस्ट कॉलेज को, प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या स्कोर मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। तो ये सब अगर आपको जानना है तो आप मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं या आप हमारे मोबाइल ऐप पे या वेबसाइट पे जाकर लास्ट 2 साल का कट ऑफ देखकर अपनी एनालिसिस और अपने लिए कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो बेसिक आपको गाइड करना था एग्जाम के बारे में और एग्जाम के बाद
काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में ब्रीफ में समझाया है, तो आप इसके बारे में अभी से अपनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कीजिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए और सही इंफॉर्मेशन के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। डॉक्यूमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके कैटेगरी का, डोमिसाइल का डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको काफी हेल्प करता है आपके काउंसलिंग प्रोसेस में। उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप मेरी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको नीट के बारे में ओवरऑल ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और आप अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। और काफी सारे डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे वेबसाइट या मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। बॉडमास आपके हेल्प के लिए बहुत सारा कंटेंट तैयार करता है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ये आपको आपकी नीट के काउंसलिंग गाइडेंस में काफी हेल्प करेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब YouTube channel Broadcast medical Broadcast Education. Your dream, our mission. We are Team Broadcast.